हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रहने वाला है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो ये पहला पार्ट है इसका एंड ऐसे ही एक और पार्ट आएगा। सो वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तुम्हारा हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इसके बाद जो भी चैप्टर्स तुम लोग के बचे हैं वो हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देयर वुड बी सर्टेन टर्म्स जो इसमें आएंगे। इसके बाद इसके लॉस क्या है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी सिंपल है, तुम्हें लर्न कैसे करना है। देखो, फोटो यानी कि फोटोन, देन वी हैव इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि क्या है, एक मेरे पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे हमें पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी लाइट रेस पे पड़ती है, लाइट रे के पास क्या है, लाइट रे के पास हैं फोटॉन्स। एंड फोटॉन्स, अगर डेफिनेशन आए कि फोटॉन्स एग्जैक्टली हैं क्या, सो फोटॉन्स क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो बंडल्स ऑफ एनर्जी है ना, वो ही हमारे कहलाते हैं फोटॉन्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। यानी कि क्या है, लाइट के पास एनर्जी है, हमें पता है, तो किस फॉर्म में वो एनर्जी होती है, उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये ही हमारे क्या हैं, फोटॉन्स हैं। तो इस तरह से तुम इसे लर्न कर सकते हो। जैसे हमें पता है रेडिएशन या फिर हमारी जैसे लाइट रेज हैं, तो उनका क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम समझते हैं। तो पार्टिकल्स क्या हैं जो लाइट के हैं, फोटॉन्स हैं, एंड इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जब भी देखो यहाँ पे भी फोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये लाइट रे जब इंसिडेंट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका हो जाता है इजेक्शन या फिर इनका हो जाता है एमिशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हमारा एक फोटोन पड़ा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एमिट किया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द लाइट रेज व्हेनेवर द लाइट रेज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अ वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट द लर्निंग फेस्टिवल जो कि चल रहा है फिलहाल अनअकैडमी पे। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट ऑफर, बिकॉज इस ऑफर में तुम लोग को अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 45 डेज़ के लिए, वो सिर्फ मिलने वाला है 269 रुपीज़ में। नाउ यू पीपल वुड बी वंडरिंग कि यहाँ तो 299 लिखा है। सो अगर मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि है ANJV10, जो कि स्क्रीन पर तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, सो तुम लोग को एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। 300 का तो ऑलरेडी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 299 का। एंड इसमें भी अगर तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, सो 30 रुपीज़ का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹269। सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक लाइव क्लासेस होती हैं डेली विद द टॉप एजुकेटर्स। जो भी एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी क्लास में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। ऑल्सो 24/7 डाउट सॉल्विंग होता है, विच मीन्स कोई भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वहाँ पे जाके पूछ सकते हो एंड यू विल इंस्टेंटली गेट द सोल्यूशन। डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस भी होते हैं इसमें। ऑल्सो इन केस यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लासेस, तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस का भी। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग तुम लोग को मिलती है। इसके साथ साथ जो भी PDF मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलता है सारे ही एजुकेटर्स का। सो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं एंड इससे सस्ता ऑफर अनअकैडमी कभी भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करने वाली है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ 269 रुपीज़ में तुम्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फॉर 45 डेज। तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला टर्म इसमें जो आता है वो हमारे पास होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है। नाउ वर्क फंक्शन का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड वर्ड जहाँ पे भी आता है तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि मिनिमम से तुम इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अब जब ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो इसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए ना। अगर उसके पास एनर्जी है तभी जाके तो वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। सो द मिनिमम एनर्जी दैट दिस लाइट रे मस्ट हैव सो दैट इट एमिट्स और इट इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और द वर्क फंक्शन। समझ में आया। इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h/ν0, वेयर दिस μ0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, h हमारा जो है दैट्स द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है। देन इतना आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है एंड हमारा वर्क फंक्शन क्या है। सो दैट्स द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी लाइट रे के पास होनी चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन को ये एमिट कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, उसका एमिशन या फिर इजेक्शन कर सके।
देन यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हमें पता है लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट दिस मस्ट हैव फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फोटोन है, हर फोटोन की अपनी अपनी एनर्जी होती है। फोटोन की एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है एच न्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। एंड ये हमें किसने बताया था कि हमारा जो फोटोन है उसे हम बंडल्स ऑफ एनर्जीज कह रहे हैं, एंड उसकी वजह से वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना आकर कर रहा है। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था। फर्दर उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतना आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह दूँ तो क्या वो भी चीज़ हमारी वही होगी कि मिनिमम वेवलेंथ? नहीं, यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। क्यों? बिकॉज वी नो सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ होती है। सो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अगर ये वैल्यू मेरी मिनिमम है, ये क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। सो द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द एमिशन कैन टेक प्लेस, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हो गई तो फिर हमारा एमिशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज हमारी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। डिफरेंस आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, बट यहाँ पे बिकॉज ये इन्वर्स पे चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मैक्सिमम। देखो ये दोनों क्या है? एनर्जी और जो हमारा न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ये ज़्यादा विच मीन्स ये भी ज़्यादा, बट यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो वेवलेंथ के केस में वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या क्या लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? तो सबसे पहला लॉ तो इसी के बेसिस पे आता है हमारा, जो थ्रेशोल्ड हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट रेज मस्ट हैव, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा न्यू नॉट के बेसिस पे ही आता है कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि the minimum frequency that the light rays must have for the emission of the electrons or the photoelectric effect to take place is known as the threshold frequency. Then we have, ये जो प्रोसेस होता है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटली जब भी हम कहते हैं कि ये काम इंस्टेंटली करो तो उसी टाइम करो ना। तो जैसे ही मेरा जो फोटोन है वो पड़ा इलेक्ट्रॉन पे, वैसे ही एमिशन हुआ, कोई भी टाइम लैग इनके बीच में नहीं होगा। ठीक है, सो देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट और वी कैन से द इंसिडेंस ऑफ द फोटोन एंड द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एज सुन एज द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस द एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जैसे ही मेरी लाइट रे पड़ी वैसे ही एमिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ये होता है। सेकेंड लॉ समझ में आ गया। देन इज द रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन मतलब कितने ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। सो द रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। क्यों ऐसा? देखो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे जितनी लाइट रेज आएंगी जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी जैसे ब्राइटनेस, चमक हम कह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा मेरे पास क्या होंगे? फोटॉन्स होंगे। उतनी ज़्यादा इंटेंस है वो तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी ना। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा उसके पास फोटॉन्स। ठीक है, उतने ज़्यादा उसके पास फोटॉन्स तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ना। सो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी of the incident light. Greater the intensity of the incident light, greater is the emission. ठीक है, आई होप द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। फिर आता है फोर्थ, जो कि है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एक ही जगह पे थोड़ी रहेगा ना। अगर वो निकला है तो इट विल स्टार्ट मूविंग, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। वो किस पे डिपेंड करती है? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 5 हमारे लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जो काइनेटिक एनर्जी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है वो डिपेंड कर रही है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, कि जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। बट वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ एमिशन। ठीक है, कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेरे बाहर निकल रहे हैं। बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जितनी स्पीड के साथ वो मूव करेंगे वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे।
ठीक है, ये सारे तुम्हें एक्सप्लेन भी करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है एंड उसके बेसिस पे कैसे हम ये लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे एंड एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइट इंसिडेंट हुई उसके पास ऑब्वियसली जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एमिशन करने के लिए उसे एक वर्क फंक्शन की रिक्वायर्ड है। एक और चीज़ जो मैंने तुम्हें शायद नहीं बताई, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। मतलब क्या है, हर मेटल के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू टेक प्लेस, वो वैल्यू हमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसके पास जो भी एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन। तो क्या हुआ, इसके पास कितनी एनर्जी थी, एच म्यू थी। ये हमने देखा जो भी हमारे पास फोटॉन्स हैं यहाँ पे, इनके पास क्या कितनी एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी है इनके पास। अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुए, तो सबसे पहले तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो W है, बट यहाँ पे ये मूव भी तो करते हैं ना, तो कुछ एनर्जी जो है वो किस में यूज़ हो जाएगी, इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वही है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो फॉलोड है। इतनी एनर्जी फोटोन के पास थी, देन क्या हुआ, कुछ तो उसे रिक्वायर्ड थी, दैट वाज द मिनिमम एनर्जी फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो लेफ्ट ओवर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मैक्स क्यों, बिकॉज कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, या फिर नॉर्मली तुम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट जनरली हम वी मैक्स लिखते हैं कि कितनी मैक्सिमम इनकी वेलोसिटी है जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आए हैं। तो तुम्हें वर्क फंक्शन कई बार गिवन होगा, तुम्हें उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होगी, तो तुम्हें वर्क फंक्शन गिवन होगा, एच हमारा कांस्टेंट है, तुम्हें जो भी इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, कितना मास है, ये सारी चीज़ें तुम्हें गिवन होगी एंड तुम्हें उनकी वेलोसिटी निकालनी होगी। इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं, डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स के लिए भी जल्द ही मैं वहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो सब तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड उनकी हेल्प ले सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मैं कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ जो भी अभी हमने 5 लॉज डिस्कस करे थे वो। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यू नॉट वाला, कि दैट्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने भी तो वही दिया ना कि वर्क फंक्शन के पास कितनी इसकी वैल्यू है, एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी दैट न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, और वी कैन से सॉरी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, सो न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट रे मस्ट हैव फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो क्लियरली हम इक्वेशन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये होता है 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। ठीक है, मतलब क्या है, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन के पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो उसने 3-4 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दिया, नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, सो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है ये, एंड यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस है, देयर इज नो टाइम लैग। एज सून एज 1 फोटोन इज इंसिडेंट द इलेक्ट्रॉन गेट्स एमिटेड। ठीक है, तो इसमें कोई भी टाइम लैग यहाँ पे नहीं होता है। देन इसके बाद थर्ड क्या था हमारा, आई थिंक रेट ऑफ एमिशन वाला था। तो जो हमारा रेट ऑफ एमिशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज जितनी ज़्यादा मेरे पास ये इंटेंसिटी होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एमिशन भी होगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगेन हमारा 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है ये। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा का क्या मतलब है कि मेरे पास फोटॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगर फोटॉन्स ज़्यादा तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी तो बाहर निकलेंगे। सो विच मीन्स द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देन वी हैव बाकी 2 काइनेटिक एनर्जी के ही बेसिस पे थे। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी पे।
ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लियरली फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन सी कि इंटेंसिटी यहाँ पे कहीं पे भी मेंशनड नहीं है, बट क्या मेंशनड है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो मेंशनड है ना। एंड यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये तो हमारी थ्रेशोल्ड वाली हो गई जो मिनिमम रिक्वायर्ड थी, बट ये किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी वेलोसिटी की भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बट वो कहीं पे भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो इसके बाद वी हैव द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन। मतलब ये टॉपिक वैसे हमें पहले करना चाहिए था, बट अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोन जो है वो एग्जैक्टली हमारा है क्या। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, फोटोन क्या है, दैट्स द बंडल ऑफ एनर्जी, है ना। यानी कि क्या है, जो लाइट है वो बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, एंड वो जो बंडल ऑफ एनर्जी हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, फोटोन। तो ये तो बिल्कुल हो गई हमारी बेसिक सी चीज़। ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एंड हमें पता है C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी C बाय लैम्डा। तो यहाँ पे से मैं पुट कर सकती हूँ, तो HC बाय लैम्डा हो गया। तो कई बार जो फॉर्मूला है ना, इस बेसिस पे तुम्हें गिवन रहता है, तो तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है फोटोन की, वो हमेशा मेजर की जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना, एक कूलम में इतना ही चार्ज होता है, इन द सेम वे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि रेस्ट मास कितना होगा फोटोन का, तो रेस्ट मास होता है 0। और अगर तुमसे पूछा जाए काइनेटिक मास, काइनेटिक यानी कि मूवमेंट में है ना, तो काइनेटिक मास इसका होता है m इज इक्वल्स टू h बाय सी लैम्डा। अब ये डिराइव कैसे करेंगे, अगर तुमसे पूछा जाए डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक मास, तो सबसे पहले देखो एनर्जी कितनी है फोटोन की, h न्यू है, या फिर HC बाय लैम्डा मैं इसे लिख सकती हूँ। ठीक है, देन मेरे पास एक और चीज़ है, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ पे आ गया MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये C से C कैंसिल हुआ, तो M कितना आ गया, HC बाय लैम्डा आ गया ना। तो ये होता है काइनेटिक मास। तो इस तरह से जो भी फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। कुछ बेसिक से जो टॉपिक्स हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी जाती है, लॉस पूछे जाते हैं उसके, एंड देन आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो पूछी जाती है, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो पार्टिकल नेचर वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि तुम्हारा लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो कंप्लीट हमारा क्या है। देन उसके बाद आता है, अगर हम वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करें, तो वेव नेचर डिस्कस करेंगे हम मैटर का। अभी तक हम किसका डिस्कस कर रहे थे, लाइट रेज का, रेडिएशन का। देन हम मैटर का डिस्कस करेंगे, वहाँ से रिलेटेड बहुत डेरिवेशंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। बट इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स के लिए इस चैप्टर से जिस टाइप के पूछे जाते हैं, इफ़ यू पीपल वांट, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। बट पहले वन शॉट सारे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो जो इंपॉर्टेंट हैं, ऑल्सो एटम न्यूक्लियाई से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड करूंगी। बट फिलहाल के लिए वन शॉट्स में सबसे पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, सो इसका सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड होगा। सो टिल देन आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।